अब जाके बिहार जागल बा। खेसरिया पागल बा जी। नवतरे एगो हमार बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह वो महादेव है, महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहाँ चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके चलता है जी। तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं। हमारे बड़े भाई मनोज भैया क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले आप सबके पैर छू के प्रणाम करते नहीं। देखिए आज हमने खाती और बिहार के बदलाव और जन सैलाब लौकता कि बिहार बदलता, अब की बदली ना। अरे पगले हल्ला करके बताओ। आई लव यू। आज हम 15 दिन से न खातनी न पियतनी और सुततनी 2 घंटा। आज मेरे मंच पे हमारे बड़े भाई और ये जितने बेहतरीन नेता हैं उससे कई गुना बेहतर ये इंसान है। तो मैं चाहता हूं कि अखिलेश भैया के लिए एक जोरदार हल्ला करो ताकि उन लोगों को पता चले कि इंसानियत जिंदा है। मैं इस चुनाव में वादे नहीं कर रहा हूं। मैं एनडीए के जितने भी नेता हैं मैं उनसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं कि आप तो हमारी बुराइयां गिना देते हो लेकिन आप अपना काम हुआ गिनाओगे। तो मेरे तरफ से जितने भी मंच पे बैठे हुए माने अखिलेश भैया, मेरे सुनील चाचा, मेरे पिताजी भी आए हैं, विजय लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, और जितने भी हमारे लोकल लीडर जो खेसारी बन के मैदान में अड़े हुए हैं और खेसारी बन के लड़े हुए हैं, उनके लिए एक जोरदार हल्ला करो। तो थैंक यू सो मच। मैं नेता नहीं बल्कि आप सबका बेटा हूं, इसीलिए दिल की बातें कह जाता हूं। आजकल जितने भी एनडीए के लोग हैं सब लोग खेसारी को टारगेट कर बैठे हैं। यहां तक ले कि हमारे पिता तो माननीय मोदी जी भी छपरा में खेसारी को हराने के लिए आ गए। जो लड़के बड़ा हुआ है उसको कोई हरा सकता है? इस छपरा ने मुझे, इस धरती ने एक ऐसे बेटे को पैदा किया है जिस बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। छपरा जिस दिन विजय होगा ना, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जानेगा कि ये खेसरिया को छपरा वालों ने कितना प्यार दिया है। और आज हम सबके गार्जियन स्वरूप अखिलेश भैया ने मेरे से कई बार बोले कि चुनाव लड़ते काहे नहीं हो, आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। कोई बात नहीं, आप करो, जहां हो खुश रहो। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमको यह करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर है। शायद चाहता था कि खेसारी के आने के बाद ही सरकार बदलेगी। और हम इतने तंग आ चुके हैं कि मोदी चाचा सिर्फ आज से 20 साल पहले गुजरात जो था, आज गुजरात जाके देखिए, गुजरात आज स्वर्ग की तरह दिखता है। तो सिर्फ इंडिया में एक ही शहर है जिसका नाम गुजरात है और बिहार लावारिस है। बिहार के माँ बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। मैं इनसे यही पूछता हूं कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रंप को वोट देने जाएंगे? ई के बनाई? हम लोग के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए।
हम यही सवाल कर रहे हैं, जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लिया, सुन लिया, अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? रोज हत्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है, सिर्फ एक आदमी नहीं मारा जाता है बल्कि वो घर का चिराग था, अपने घर की विश्वास था, जिसको मार दिया गया। उसके बाद जिसको जेल में डालते हो उसका भी करियर बर्बाद होता है। तो हमें बिजी कर दो ना यार, हमें काम दे दो। अब काम नहीं दोगे तो क्या करेंगे? हम मौत में भी रोजी ढूंढते हैं, क्या करेंगे? ढूंढ ही लेगा कोई, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। आज छपरा की स्थिति जो पानी में डूबी रहती है, छपरा व्यापारियों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग कहे ये भी रहे हैं कि खेसरिया तो 15 दिन के लिए रहेगा यहाँ पे। अरे बेटा होके अंधा होके तो एक लोटा पानियो दी। बेटा हो अगर उसके पास आंख है ना तो अमेरिका में भी रह के अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है, तो बच्चों को रख के। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हमारे बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, वो उनका सम्मान है, सीएन गुप्ता चाचा, वो तो 10 साल से शहर में रहे हैं, करो घर दाल भर पानी में डूबो रहा। तो जब बताइए कि ये नेता अपना इलाज एम्स में कराते हैं, अपना इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जब ये अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? आज 20 साल से एनडीए की सरकार है, कोई बता दे कि एक भी फैक्ट्री हमारे बिहार में लगी है? लगी है? लागल बा, लागल लइखे, लोग यहाँ से भागल बा, अब जाके बिहार जागल बा। खेसरिया पागल बा जी। नवतर एगो हमार बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह, वो महादेव है, महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहाँ चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके चलता है जी? तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं। हमारे बड़े भाई मनोज भैया क्या बोल रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। यदमुल्ला कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, छोड़िए उस बात पे बताइए। तो मैं चाहता हूं कि ये भाषण का टाइम नहीं है, क्योंकि भैया को भी बहुत जगह जाना है और भैया की बहुत बिजी शेड्यूल है, और मुझे भी यहाँ से राघोपुर जाना है भैया के क्षेत्र में। तो हम चाहते हैं कि मेरे बड़े भैया अखिलेश भी आए और हमारे भाइयों को आशीर्वाद दे दें।